अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखो, आज हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स का ये 5वां सबक है। कल के सबक में हमने आपको क्या बताए थे? कल के सबक में हमने आपको बताए थे 2 रीजंस जिसकी वजह से शरीयत ने निकाह करने से मना कर दिया है। पहला रीजन जो क्या कहेंगे उसको, यानी औरत का जो हक़ नफ्स है वो अदा करने से कासिर होना, ये हक़ माल यानी फाइनेंशियली अनफिट और फिजिकली अनफिट। इंग्लिश में अगर हम मोटे अल्फाज में इसको कहेंगे तो उसे फिजिकल अनफिट और फाइनेंशियल अनफिट। तो जो आदमी फिजिकल अनफिट है या जो आदमी फाइनेंशियल अनफिट है तो शरीयत ने उसको मना किया। और कल हमने आपको आधा घंटा डिटेल में वो सारी चीजें समझाई कि फिजिकल अनफिट क्या होता है और फाइनेंशियल अनफिट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले दिन हमने आपको क्या बताया कि निकाह वाजिब कब होता है, फर्ज कब होता है। तो चूंकि ये एक तरतीब चल रही है कि निकाह फर्ज कब होता है, वाजिब कब होता है, ये 2 चीजें आप लोगों के सामने आ गई है। तो उसके बाद में अब जो हमारा सबक है निकाह करना कब मना है वो कल हो चुका है। अब आज उन दोनों के बीच की जो सिचुएशन और कंडीशन है हम वो बयान करेंगे और फिर उसको जो है हम वाज़ेह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ फीह सूरत, अगर ज़रूरत हो और उसात ना हो तो इसमें अक़वाल मुख्तलिफ हैं। अहकर वजूब के कौल को राजेह समझता है। उसात का तदारुक मेहनत मजदूरी या कर्ज लेकर जिसकी अदायगी की पक्की नीयत रखे और अदा करने की कोशिश भी करे। अगर इस पर भी अदा ना हो सका तो उम्मीद है अल्लाह ताला उसके कर्ज खाह को राजी फरमा देंगे, क्योंकि उसने दीन की हिफाजत के लिए निकाह किया था, इसमें मकरूज हो गया था। मगर फजूलियात के लिए यह कर्ज जायज़ नहीं, बल्कि नानो नफ़का के लिए या महर के लिए, जहां महर फौरन लिया जाता हो। चलिए अब हम आपको ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा क्लियर करके बताते हैं कि ये क्या पॉइंट है और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, एक आदमी उसके अंदर जो है ना निकाह करने की चाहत तो बहुत है और बीवी की जरूरत भी उसको महसूस हो रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा तो गुनाह में मुब्तला होने का डर है। लेकिन वो इंसान फाइनेंशियली अनफिट है। अब जब वो इंसान फाइनेंशियली अनफिट है तो ऐसा जो इंसान है वो क्या करेगा? तो शरीयत ये कहती है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे लिखा है, देखो कि मैं ये कहता हूँ, मैं तो उसको भी वाजिब समझता हूँ और ये हजरत ने लिखा है कि या तो मेहनत मजदूरी करे या कर्ज लेकर उसकी जिसकी अदायगी की नीयत पक्की हो उसके अदायगी की कोशिश भी करे। और हाँ, और अगर अदा ना हो सका थोड़ा थोड़ा करके अदा करे, चूंकि उसने जो कर्ज लिया है वो दीन की हिफाजत के लिया है और उसी की वजह से वो मकरूज हो गया है। फजूलियात के लिए कर्ज लेना जायज नहीं। अब चलिए ये पॉइंट हम यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्लियर कर देते हैं। जरूरत है उसको तो ऐसी हालत में वो कर्ज लेगा, लेकिन कर्ज किस लिए लेगा? कर्ज लेने की भी जो कंडीशन रखी है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ शादी की जो बेसिक जरूरतें, और बेसिक जरूरतें क्या है शादी की? शादी की बेसिक जरूरतें ये है कि भाई जो महर है बीवी का वो तो वाजिब है, वो तो आपको अदा करना ही पड़ेगा। तो महर जो है वो अदा करना जरूरी है। तो महर के लिए उसने कर्जा लिया है, या फिर अपने घर में एक ही कमरा है जिसके अंदर सारे लोग सोते हैं, तो अब इसने जो है कर्ज लेके एक कमरे की बजाय उसमें 2 कमरे कर लिया है। अब वो 2 कमरे के लिए उसको जो है पैसे लग रहे थे तो किसी से कर्जा ले लिया। ऐसे ही घर के अंदर जो है ये सब चीजें मेन होती है। अब हमारे यहाँ पे कर्जे किस लिए लिए जाते हैं? ढोल बजाने के लिए लिए जाते हैं। एक ने कर्जा लिया, पता चला कि बोले वो ढोल बजाने वालों के वास्ते में उसने कर्जा लिया। अब आप मुझे बताइए, ढोल बजाने के लिए कर्जा लिया और अभी तक वो कर्जा दिया नहीं उसने। इसी तरीके से एक आदमी ने कर्जा लिया, काय के लिए लिया? बोले मुझे फलाने फंक्शन हॉल में वलीमा करना है, लोगों को बताने के लिए, महल्ले वालों को ये बताने के लिए कि अब मैं भी बहुत पैसे वाला हो गया हूँ और मेरे पास में भी बहुत दौलत आ गई है और मैं भी जो है बड़े फंक्शन हॉल के अंदर वलीमा कर सकता हूँ। अब उसके लिए कर्जा लिए। अब कर्जा लेने को तो ले लिए,
لیکن وہ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس میں پیسے نہیں ہیں، اور وہ ادا کرنے کو جب پیسے نہیں ہیں تو ادھاری والے گھر پہ چکر مار رہے ہیں، انہوں نے گھر کے سامنے کا رکشہ لے کے چلے گئے، تو یہ اس طرح کے قرضے لینا بالکل ناجائز۔ قرضہ لو آپ، قرضہ لینا کب آپ کے لیے شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کو اندر سے جو ہے نا ایسا فیل ہو رہا ہے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں یار نکاح تو کرنا ہے، لیکن اب فائنینشیلی آپ ویک ہے، تو آپ بالکل قرضہ لے سکتے، لیکن کائے کے لیے؟ میں نے ابھی جو بتایا یاد رکھو، دکھاوے کے لیے نہیں، ڈھول بجانے والوں کے لیے نہیں، اور محلے والوں کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ جو بیسک ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس میں ایک کمرے کو درست کرنا ہے، بیت الخلا صحیح کرنا ہے، اور غسل خانہ صحیح کرنا ہے، یا آپ کو جو ہے اپنا کچن صحیح کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے لیے بالکل جائز، اس کے لیے آپ لے سکتے ہیں۔ یا پھر بیوی آپ کے گھر میں آ رہی ہے تو اس کے آنے سے پہلے میں ذرا اپنے گھر کے اندر کچھ سامان وغیرہ بھر دوں مہینہ 2 مہینے کا، تاکہ نئی مہمان آ رہی ہے تو اس کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے، یہ بالکل آپ کے لیے حلال ہے، یہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھو، قرضہ لینا بھی جائز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا، حدیث کی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا جو نکاح کیا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو وہ قرضہ لے کر ہی کیا، تو قرضہ لینے سے منع نہیں ہے، لیکن قرضے کی کنڈیشن آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ صرف ضروریات کے لیے ہو، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی فائنل آپ کی۔ اب دوسری چیز، ایسا انسان جس کو کوئی قرضہ بھی نہیں دے رہا ہے لیکن اس کو بیوی کی ضرورت تو محسوس ہو رہی ہے، اب نکاح تو کرنا چاہتا ہے، نہ اس کو قرضہ مل رہا ہے، نہ اس کے پاس میں کوئی پراپرٹی ہے، نہ اس کے پاس میں کوئی گولڈ ہے، نہ اس کے پاس میں کوئی کیش ہے جس کو بیچ کر وہ اپنا نکاح کر سکے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم جو ہے وہ فائنینشیلی کا وہ ہے، یعنی پوری طرح سے جو ہے وہ برباد ہے، یعنی ڈسٹرائڈ ہے۔ تو اب ایسی کنڈیشن میں وہ انسان کیا کرے گا؟ اب اس کی جو اندر سے جو خواہشات تو بہت پیدا ہو رہی ہے، تو اب وہ خواہشات کو روکنے کے لیے وہ انسان کیا کرے گا؟ چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جس کو نکاح کرنے کی حیثیت نہ ہو وہ کیا کرے، ویسا انسان کیا کرے؟ تو ویسے انسان کے لیے آپ نے لکھا ہے کہ ویسا انسان کیا کرے گا؟ ویسا انسان جو ہے وہ روزہ رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی فمن لم یستطیع فعلیہ بالصوم، یعنی جو انسان نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ اور روزہ کیسا رکھنا چاہیے؟ چلیے میں آپ کو روزہ رکھنے کا بھی واقعہ سناتا ہوں۔ روزہ جو ہے نا وہ مسلسل رکھنا چاہیے، روزانہ رکھنا چاہیے، اور روزانہ جب آدمی روزہ رکھے گا تو روزانہ رکھنے کی وجہ سے، روزانہ رکھنے کی وجہ سے کثرت صوم پر کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے نا پھر تھوڑا سا اس کے اندر کی جو قوت شہوانیہ ہیں وہ مر جائیں گی، وہ کم ہو جائیں گی۔ کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، جب مہینہ شروع ہوتا ہے رمضان کا تو طاقت ہوتی ہے جسم کے اندر، اور ماشاءاللہ آدمی بشاشت کے ساتھ میں روزوں پہ روزے رکھ رہا ہے، اور بشاشت کے ساتھ میں سارے اعمال کر رہا ہے، اور بشاشت کے ساتھ میں جو ہے ساری چیزیں اس کی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور بشاشت کے ساتھ میں وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے رمضان کا مہینہ آگے بڑھتے رہتا ہے، رمضان کے 15 دن ہو گئے، رمضان کے 20 دن ہو گئے، رمضان کے 25 دن ہو گئے، تو جیسا جیسا رمضان کا مہینہ آگے بڑھتے رہتا ہے تو ویسا ویسا انسان کے اندر جو ہے نا ویکنیس آتا ہے، کمزوری آتی ہے، یہاں تک کہ جب رمضان کا آخر ٹائم ہوتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کے جب 27-28 دن ہوتے ہیں تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 29 کو ہی وہ یہ دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ بھائی کسی طرح سے جو ہے چاند نظر آ جائے بول کے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسا جیسا مہینہ گزرتا ہے، جتنا روزے آپ رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر جو ہے نا یہ پیدا ہوگا، ویکنیس پیدا ہوگا، آپ کے اندر کمزوری پیدا ہوگی۔ تو اس کا آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، اس کا آپ نے تھوڑا سا
ध्यान देना चाहिए। रमजान के मुबारक महीने में जिस तरीके से आखिर में रोजे ज्यादा रोजे रखने से जैसे कुव्वत पूरी तरह से कमजोर होती है, ऐसे ही ये भी अगर आप मुसलसल रोजे रखेंगे तो जो शहवत है आपकी वो टूट जाएगी, फिर दिलो दिमाग में गंदे ख्यालात नहीं आएंगे, फिर अल्लाह ताला जो है आपकी उन सारी चीजों से हिफाजत करेगा। तो दो बातें आज हमने बयान की। पहली बात हमने क्या बयान की? पहली बात हमने ये बयान की है कि जो इंसान जिसके अंदर खूब ख्वाहिश है निकाह की, बीवी रखना चाहता है लेकिन फाइनेंशियली अनफिट है, तो फिर अब वो क्या करेगा? तो वैसा इंसान कर्जा लेगा, और कर्जा भी जो लेगा वो बेसिक जरूरतों के लिए, दिखावे रियाकारी के लिए नहीं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जिसको कर्जा बिल्कुल मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा है, तो वैसा इंसान क्या करेगा? तो वैसा जो इंसान है वो रोजे रखेगा, ताकि फमल्लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारी इस्तिताअत न हो तो फिर तुम रोजे रखो। अब तुम रोजे रखेंगे तो रोजे रखने से शहवत कम होंगी, शहवत खत्म हो जाएंगी, और शहवत जब खत्म होंगी पूरी तरह से तो फिर वो ख्यालात भी दिमाग में से आना खत्म हो जाएंगे। यानी दो पॉइंट आज मैंने बताया, वो आप लोग इंशाल्लाह समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। लड़के और लड़की की शादी करना बाप के जिम्मे वाजिब है या नहीं? ताखिर करने से कौन गुनहगार होगा? आप देखो ये सवाल है, पहले हम आपको सवाल पढ़ के सुनाते हैं। पहले हम आपको सवाल पढ़ के सुनाते हैं, फिर उसका हम जवाब पढ़ेंगे। सवाल क्या है? लड़कियों की शादी करने का कोई ताकीदी हुक्म खास तौर पे है या नहीं? ताखिर की सूरत में कोई गुनाह लाजिम आता है या नहीं? अगर लाजिम आता है तो किस कदर? कुरान और हदीस से अलग अलग जवाब दे। अब हम आपको जवाब दे रहे हैं। जवाब, शादी का ताकीदी हुक्म कुरान में भी है और हदीस में भी है, खास तौर पर जो लड़का या जो लड़का लड़की दोनों को शामिल है। लड़कियों के लिए खुसूसियत से कुरान में फरमाया व अनकिहुल अयामा मिनकुम, यह अम्र का सीगा है, यानी जिसमें हुक्म दिया जा रहा है। अयामा ये जमा है अय्यिम की, और इसका जो है यानी हदीस की किताबों में जो इसकी तशरीह है वो ये है कि तुम लोग अयामा का निकाह कर दिया करो। और अयामा जो है वो अय्यिम की जमा है, जिसका मतलब है ऐसी लड़की जिसका शोहर ना हो, चाहे वो बाकिरा हो, सय्यिबा यानी कुंवारी हो, या बियाही हो जिसका तलाक हो गया हुआ हो, या जिसका शोहर मर गया हो। तो वैसे औरत का जो वैसी लड़की का आप फौरन निकाह किया करो। अब देखो, ये कुरान में अल्लाह ने बाप को हुक्म दिया, बाप को। ये बेटे और बाप दोनों, बेटा और बेटी दोनों के लिए बाप को हुक्म है। अयामा, अयामा उस लड़की को कहते हैं जिसका निकाह ना हो। और मैंने आपको बताया हूं, मेरे जो सबक अगर आप लोग यूट्यूब पे सुनते होंगे तो मैं मेरे अक्सर सबकों में ये चीज बताता हूं कि लड़की की उम्र जब 18-19 साल है उसका निकाह करके दे देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर की भी जो शहवत है और उसके अंदर का भी जो सेक्सुअल डिजायर है, उसके एतबार से वो बिल्कुल परफेक्ट और सही एज है। ऐसे ही मर्द 21-22 साल का हो जाए तो उसकी भी शादी, उसका भी निकाह कर देना चाहिए, जो उसके अंदर भी आग लगी हुई है और जो उसका भी सेक्सुअल डिजायर है। तो दोनों का जब निकाह हो जाएगा तो मन उनका शांत रहेगा, यानी उनके जो ख्यालात है, उनका दिलो दिमाग जो है वो पीसफुल रहेगा, अमनफुल रहेगा। उसके बाद भी आप एजुकेशन हासिल कर सकते हो। एक चीज तो ये। अब लेट करने का नुकसान क्या होता है? हदीस में इसीलिए फरमाया। नुकसान क्या होता है? ये जो आजकल मसले मसाइल चल रहे हैं, लड़कियां घर छोड़ के भाग रही है और लड़के जो है अपने मर्जी से शादियां कर रहे हैं, वो इसीलिए करते हैं। खुद एक लड़का वो मेरे पास आकर, उसने मेरे से कई मर्तबा जो है, मैं बच्चों को पढ़ाता था मगरिब के बाद, वो मेरे पास 2-3 बार आया और आने के बाद बोलने लगा, यार मौलाना मेरे वालिद साहब जो है वो आपके दोस्त है, उनको समझाओ हमारे निकाह के बारे में। मेरी उम्र अभी 26-27 साल हो चुकी है। अरे कोई जिक्र ही नहीं है बोले घर के अंदर निकाह के बारे में, कुछ उनको लेना देना ही नहीं है, कभी कोई ये टॉपिक छेड़ते भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज मुसलमान कौम में ये जितने भी मसले मसाइल है ना, लड़कियों के हिंदू लड़कों से शादी करने के जो मसाइल है, या लड़कों के घरों से कोई मुसलमान लड़का क्रिश्चियन लड़की से शादी कर रहा है और कोई हिंदू लड़की से कर रहा है और कोई दूसरे लड़की से, वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि माँ बाप सही एज में अपने औलादों के निकाह नहीं करते। इस वजह से सही एज में निकाह कर दो ना उनके, लड़की की एज 18 हो गई उसके फौरन बाद,
19-20 तक तो उसका निकाह हो जाना चाहिए। ऐसे ही लड़के की एज 21 हो गई गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, 22-23 तक तो उसका निकाह हो जाना चाहिए, ताकि वो पीसफुल रह सके। और ये जिम्मेदारी है। अब इसका नुकसान क्या होता है आपको पता है। अभी ये आज मैंने एक वाकया जो है देखा हूं, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा गम हुआ वो वाकया पढ़ने के बाद में, कि विजयवाड़ा के अंदर, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा एक शहर का नाम है, बड़ा मशहूर और मारूफ शहर है। वहां के एक मुफ्ती साहब थे, और मुफ्ती साहब की एक बेटी थी, और उसको भगाने वाला भी एक हाफिज साहब ही था। वो हाफिज साहब चंदा करने के लिए वहां पे जाता था, और मुफ्ती साहब ने उसको अपने घर में रखे, उसको रहने दिए। तो उसने वहीं पे मुफ्ती साहब की ही बेटी को लाइन मारा, और उसको वहीं पे जो है उससे अपनी लाइन क्लियर करके वो मुफ्ती साहब को बेटी को भगा के सहारनपुर लेके चले गया विजयवाड़ा से। उसके साथ में शादी किया नहीं किया वो अल्लाह को मालूम है, लेकिन उसको एक कमरे में लेके रहने लगा। और ये लड़की ने बहुत सारे सोने और जेवरात और पैसे वगैरह लेकर गई थी, जो 10-15 तोले सोना था, जो तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए का होता है। वो हाफिज साहब ने जो है वो पूरे माल पे कब्जा कर दिया, और उस लड़की को कत्ल करके उसको गंगा में फेंक दिया, ले जाके गंगा नदी में। और उसको जब नदी के अंदर ले जाके फेंक दिया, तो उसके बाद में वो जो है पूरी तहकीकात चली, मुफ्ती साहब ने जो है पुलिस में केस वगैरह किए, आंध्रा की पुलिस आई, पूरा उन्होंने जो है जब ये किए, तो वो हाफिज साहब जो था वो पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद में जब पूरी तहकीकात की है, तो उसने फिर वो गंगा के किनारे लेकर गया, जहां पे उसने वो लड़की को फेंका था गंगा के अंदर। आप मुझे बताओ, तो मैंने जब वो पढ़ा उस लड़की की एज के बारे में, तो पता चला वो लड़की की उम्र हो गई थी 25 साल। 25 साल, यानी उसको बालिग होके 7 साल हो चुके थे। इस वजह से उसके अंदर का जो सेक्सुअल डिजायर है, उसके अंदर जो आग लगी हुई थी, वो भी किसी हम सफर की तलाश में थी। अब वो उसने देखी कि मेरा बाप तो मुफ्ती साहब है, और लड़का जो है वो हाफिज साहब है, तो अच्छा है ना, हाफिज साहब जो भी अगर लड़का है तो मुफ्ती साहब उसको कबूल कर लेंगे। अब लेकिन उसने जो तरीका इख्तियार करी कि वो अपने बाप को कॉन्फिडेंस में लेती, या फिर वो बाप जो है जल्दी से उसका निकाह करके दे देता, लेकिन उसकी उम्र 25 साल होने तक निकाह उसका हुआ नहीं, और नहीं होने की वजह से उसको जो है पूरा ये हो गई। उसने बोली चलो यार, मैं जो है ये अच्छा है, मुझे जोड़ीदार मिल गया, भागो इसके साथ। वो भाग गई उसके साथ में, लेकिन उस खबीस ने उस लड़की के पूरे सोने वगैरह के जेवरात ले लिया, उसको कत्ल करके गंगा नदी के अंदर फेंक दिया। अब आप मुझे बताओ, मेरा आप सब लोगों से सवाल इसीलिए, ये जो अभी हमारा सबक चल रहा है कि क्या बाप की जिम्मेदारी नहीं है अपने औलाद की वक्त पर निकाह करना। तो कुरान की आयत में अल्लाह ने फरमाया, हुक्म दिया, हुक्म, वो अनकिहुल अयामा मिनकुम, यानी जो लड़कियां जिनके निकाह नहीं हुए हैं, फौरन उनके निकाह करके दे दो, जो बेनिकाही है, चाहे वो बाकिरा हो, चाहे वो सय्यिबा हो, यानी बेवा हो या तलाकशुदा हो, कोई मसला नहीं, लेकिन उनको खाली मत बैठने दो घरों के अंदर। ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां जो घरों के ऊपर बैठी हुई होती है, माँ बाप को उनके दूसरे निकाह की भी फिक्र नहीं होती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए ये अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी खत्म नहीं हुआ, आगे हम पढ़ते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, 3 चीजों में ताखीर ना करो। एक तो नमाज जब उसका वक्त आ जाए, दूसरे जनाजा जब तैयार हो जाए, और तीसरे बेनिकाही लड़के और लड़कियां जब उनके शादी का जोड़ मिल जाए। 3 चीजों में देरी करने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाए। 3 चीजों में, नमाज का वक्त होते ही नमाज पढ़ लो फौरन, और मय्यत तैयार हो गई उसको फौरन दफन कर दो, और बेनिकाही लड़का लड़की का रिश्ता मिलते ही उसमें ज्यादा खुरचते मत बैठो, वरना फिर क्या होगा, इस तरीके के मसले आएंगे सामने। फिर और एक हदीस सुनाता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अभी जो हदीस पढ़े ये तिरमिजी शरीफ की है, अब जो हदीस हम पढ़ रहे हैं ये मिशकात की है। फरमाया, जिसकी औलाद लड़का या लड़की हो, उसको चाहिए अच्छा नाम रखे, उसकी तालीम तरबियत करे, जब बालिग हो जाए तो निकाह कर दे। बालिग होने के बाद अगर निकाह नहीं किया, वो किसी गुनाह में मुब्तला हो गए, तो उसका गुनाह बाप पर होगा। देखो ये हदीस, बाप पर गुनाह होगा, बाप पर, अगर बाप ने निकाह नहीं किया। तो आज के सबक की तीनों बातें याद रखो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का सबक यहीं पे खत्म होता है। अब आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें।
چلیے آپ کے سوالات کا میں ویٹ کر رہا ہوں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے, if anybody has any question, no problem, you can ask us. And another thing, if anybody want to express his feedback on today's lesson, so no problem, you can do it. اگر کسی کا کوئی فیڈ بیک ہے تو فیڈ بیک بھی آپ ہم کو دے سکتے ہیں. چلیے فیڈ بیک بھی آپ ہم کو دے سکتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک بھی دو ہمارے آج کے سبق پہ, اور میں نے کہا ہے کہ آپ مجھے بعد میں بھی فیڈ بیک دے سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. چلیے ایک سوال آیا ہے, شریعہ کے حساب سے منیمم ایج کتنی ہونی چاہیے شادی کے لیے؟ دیکھو شریعت کے اندر تو بالغ ہونا شرط ہے, بالغ ہونا. بالغ اگر ہو جائے, ابھی جو ہم نے پڑھے نا کہ لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے, بالغ بلوغیت, ان کو اتنی میچوریٹی اور سمجھداری ہونا چاہیے, یعنی وہ بالغ ہونا چاہیے شریعت کے اعتبار سے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی. جی چلیے, اور اگلا سوال کیا ہے, پلیز گائیڈ می آن مائی یسٹرڈے کوشچن. آپ کا یسٹرڈے کا کوشچن کیا تھا؟ ہاں, حضرت لقوا ہے گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھتے ہیں. یہ سوال کا جواب میں آپ کو پرسنلی دوں گا. یہ جو نماز وغیرہ کا آپ کا سوال ہے نا, کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہی سوال کا جواب آپ سے سوالات پوچھے. یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ مجھے بعد میں میسج کر کے یاد دلاؤ. چلو, what should we do if we are not ready for a marriage and parents forced to do so? ہاں یہ سوال جو ہے آپ مجھے کل پوچھنا, کل ہم جو ہے اس کو ڈیٹیلز میں بیان کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلو. anybody has any other question? چلیے تو آج کے سوالات بھی پورے ہو گئے مکمل. تو اب ہم آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں, اور برابر ٹائم پہ جوائن کیجئے, بالکل ڈیلے اور لیٹ نہیں ہونا چاہیے. اب مغرب کی نماز کا وقت بھی میں سمجھتا ہوں کم ہو چکا ہے. پہلے جو ہے 7:17-18 کو اذان ہو رہی تھی, اب 10 منٹ پہ ہو رہی ہے. تو میں خود بھی الحمدللہ ابھی مجھے 5-10 منٹ پہلے ہی میں نماز سے فارغ ہو رہا ہوں ہماری کلاس کے. تو میں سمجھتا ہوں جو اسٹوڈنٹس ہمارے گجرات کے ہیں اور باقی جو علاقے کے ہیں, وہ علاقوں میں بھی ابھی سورج جو ہے جلدی غروب ہو رہا ہوگا. تو کوشش کریں جلدی سے اپنی 3 فرض اور 2 سنت پڑھ کے فوراً سبق میں جوائن ہو جائے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.